तो चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। रामलला के भव्य मंदिर का उद्घाटन होने के बाद अब अयोध्या में बड़ी संख्या में श्रद्धालु के आने की संभावना है। लिहाजा ट्रैफिक व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए मल्टी लेवल पार्किंग का निर्माण हो रहा है और साथ ही 30 दिसंबर को दिल्ली से अयोध्या के लिए पहली फ्लाइट उड़ान भरेगी और जल्द ही अयोध्या से आनंद विहार तक आने वाली वंदे भारत एक्सप्रेस भी पटरी पर दौड़ने लग जाएगी, जो वाया लखनऊ होकर जाएगी। अयोध्या में राम मंदिर में विग्रह की प्राण प्रतिष्ठा के बाद श्रद्धालुओं की संख्या में भारी इजाफा होने की संभावना है। इसे देखते हुए शहर की ट्रैफिक व्यवस्था को दुरुस्त किया जा रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर में बदलाव किया जा रहा है। कचहरी के बाहर मुख्य मार्ग पर वकीलों और वादकारियों के वाहनों से लगने वाले जाम से जल्द ही निजात मिलने वाली है। राज्य स्मार्ट सिटी योजना के तहत अयोध्या में कचहरी के बाहर मल्टी लेवल पार्किंग का निर्माण लगभग पूरा हो चुका है। मल्टी लेवल पार्किंग जो हमारे कलेक्ट्रेट के पीछे है उसमें अभी निर्माण के अंतिम फेज में है और इसमें जैसे ही निर्माण समाप्त होता है हम लोगों ने बार से बात भी की है, बार काउंसिल से, और इसमें तय किया है मिनिमम रेट्स हम लोगों ने रखा है, क्योंकि यहाँ जो समस्या है जो व्यापक थी उसको हम लोग वहाँ पे सॉल्व करेंगे। और उसमें एक हम लोगों ने बड़े स्तर पर प्रयास करके सामने जो मल्टी लेवल के सामने जो स्पेस खाली था वहाँ पे भी हम लोग पार्किंग का फैसिलिटी हम लोगों ने बनाया है। तो उम्मीद है कि ज़्यादा से ज़्यादा कार और मोटरसाइकिल वहाँ पार्क हो पाएंगे। तो हम लोग जल्दी ही इसको जब फिनिश होगा उसके बाद हम लोग संचालित करेंगे। पार्किंग में 282 चार पहिया वाहन और 309 दो पहिया वाहन एक साथ खड़े किए जा सकेंगे। दरअसल 2007 में कचहरी में हुए बम ब्लास्ट कांड के बाद परिसर में 2 पहिया वाहन और 4 पहिया वाहनों की पार्किंग पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया गया था। परिसर में जिला प्रशासन और अधिकारियों के वाहन के अतिरिक्त कोई अन्य वाहन दाखिल नहीं होते थे। उनकी गाड़ियां सड़क किनारे ही खड़ी होती थी, जिसके कारण रोजाना जाम लगता था। कई बार इसके लिए शासन से मांग भी की गई थी, जिसे योगी सरकार ने पूरा करते हुए राज्य स्मार्ट सिटी योजना के तहत 37 करोड़ की लागत वाले स्मार्ट वाहन पार्किंग और दुकानों का निर्माण करने की जिम्मेदारी कार्यदायी संस्था CNDS जल निगम को सौंपी थी और इसका काम भी लगभग 96% पूरा हो चुका है। 22 जनवरी को राम मंदिर में भगवान के विग्रह की प्राण प्रतिष्ठा है। देश विदेश से लोगों के आने का सिलसिला शुरू होने वाला है, जिसके लिए अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा भी बनकर तैयार है। 30 दिसंबर को दिल्ली से सुबह 11:55 पर इंडिगो की पहली फ्लाइट अयोध्या के लिए उड़ान भरेगी, जो दोपहर 1:15 पर अयोध्या पहुंचेगी और दोपहर 1:45 पर अयोध्या से रवाना होकर 3 बजे वापस दिल्ली पहुंच जाएगी और 10 जनवरी से दिल्ली और अयोध्या के बीच रोजाना इसी समय पर फ्लाइट संचालित होती रहेंगी। अयोध्या दर्शन करने जाने वाले यात्रियों के लिए एक अच्छी खबर ये भी है कि अयोध्या से लखनऊ होकर आनंद विहार तक आने वाली वंदे भारत एक्सप्रेस जल्द ही पटरी पर दौड़ने लगेगी। इसके लिए नए रैक का आवंटन रेल कोच फैक्ट्री से उत्तर रेलवे को हो चुका है। 16 दिसंबर को यह रैक उत्तर रेलवे को सौंपा जाएगा। ट्रेन में 8 कोच होंगे। इसकी समय सारणी बनाई जा रही है, यानी अब न तो अयोध्या आने जाने के लिए श्रद्धालुओं और पर्यटकों को साधन की कमी रहेगी और न ही अयोध्या शहर में लोगों को भीड़ भाड़ से दो चार होना पड़ेगा। टीम न्यूज स्टेट। तो रामनगरी अयोध्या में रामलला के दर्शन को आने वाले श्रद्धालु अब सरयू नदी में जल विहार का भी आनंद ले सकेंगे। सरयू के नया घाट से गुप्तार घाट तक आधुनिक सुविधाओं से लैस वाटर मेट्रो चलाई जाएगी, जिसके लिए जेटी के साथ 2 वाटर मेट्रो अयोध्या पहुंच चुकी है। सरयू की लहरों में हिचकोले खा रही ये जेटी एक ऐसे सफर की शुरुआत करने जा रही है जो अयोध्या में दर्शन के लिए
आने वाले श्रद्धालुओं के लिए एक नया अनुभव लेकर आएगी। श्रद्धालुओं अब सरयू नदी में जल विहार का आनंद भी उठा सकेंगे, जिसकी तैयारी शुरू कर दी गई है। प्रशासन सरयू नदी में मेट्रो बोट उतारने की तैयारी कर रहा है। 10 जनवरी तक आधुनिक सुविधाओं से लैस बोट सरयू में उतार दी जाएगी। माना जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इन बोटों का शुभारंभ कर सकते हैं। अयोध्या में 2 जेटी आए हैं, एक नया घाट में लगा, एक गुप्तार घाट में। ये जेटी कोलकाता में बना है और वहाँ से पटना आया। पटना से फिर हम इसको लेके 29 तारीख को चले हैं और इसमें चार्जिंग पॉइंट बैठना है। अभी काम बाकी है, अब चार्जिंग पॉइंट बैठेगा। जो कैटामैरान जहाज जाएगा वो चार्ज इसी से होगा, चार्जिंग पॉइंट से, और फिर वो चलेगा यहाँ पर। सरयू के गुप्तार घाट और नया घाट के बीच श्रद्धालु वाटर मेट्रो सेवा का आनंद उठा सकते हैं। इस मेट्रो की खास बात ये होगी कि इसका किराया बेहद सस्ता होगा। इन बोट के जरिए सरयू घाट के दर्शन के साथ पूरी अयोध्या का भ्रमण किया जा सकेगा। इसके लिए तैयारियां जोर शोर से शुरू कर दी गई है। इनलैंड वाटरवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, उसके द्वारा एक बोट भेजी जा रही है। वो बोट 50 सीटर बोट होगी और वो लग्जरी बोट होगी, 50 सीटर होगी और वो जनवरी 10 तक यहाँ पर पहुंचेगी। ऑलरेडी चल चुकी है कोचिन से, यहाँ पर आने में कुछ समय लग रहा है उसको। साथ ही 2 सोलर बोट्स हमको प्राप्त होंगी, वो भी इन्हीं 2 जेटीज के माध्यम से संचालन किया जाएगा उसका, और वो हमको मुझे लगता है दिसंबर के अंत तक वो दोनों बोट्स आ जाएंगी। चाहे वो हवाई सफर हो या फिर रेल का सफर, अयोध्या को हर सुविधा से लैस किया जा रहा है और अब वाटर मेट्रो अयोध्या आने वाले श्रद्धालुओं के लिए एक नया एहसास होगी। संजीव आजाद, न्यूज स्टेट, अयोध्या। जन्म की खोज बताए, राम से चल के राम पे आए। तो अयोध्या में जैसे जैसे मंदिर बनता जा रहा है, प्राण प्रतिष्ठा की घड़ी करीब आ रही है, श्रद्धालु की संख्या भी बढ़ती जा रही है और इसी को देखते हुए तिलक लगाने वाले भी चंदन टीके के साथ लैस होकर मंदिरों के आसपास दिखने लगे हैं, जो आपको देखते ही आपके माथे पर तिलक छाप देते हैं। आप राम में हो जाते हैं और वो अर्थ में। आज दसो ये दिशाएं जैसे शगुन मनाए, राम आएंगे। भारतीय परंपरा और सनातन धर्म में तिलक लगाना सम्मान का सूचक माना जाता है, जिससे सकारात्मकता आती है और कुंडली में मौजूद उग्र ग्रह शांत होते हैं। शास्त्रों के मुताबिक चंदन का तिलक लगाने वाले का घर अन्न धन से भरा रहता है और सौभाग्य में बढ़ोतरी होती है। तिलक लगाने से जीवन में यश भी बढ़ता है और पापों का नाश होता है। हालांकि अयोध्या में बढ़ती भक्तों की भीड़ को देखते हुए तिलक लगाने वालों की संख्या भी बढ़ गई है, जो न तो तिलक लगाने का कारण जानते हैं और न ही उसका महत्व। वो इतना जानते हैं कि यहाँ आने वाले श्रद्धालुओं और पर्यटकों को तिलक लगाकर कुछ मिले या न मिले, लेकिन इन्हें जरूर कुछ धन की प्राप्ति हो जाती है। इसी वजह से कुछ लोग दूसरा काम छोड़कर इसी में रम गए हैं। का हो गया 8 महीना हमको करते हुए। जय श्री राम का चंदन लगता है बाबूजी, जो इच्छा प्रेम होते देते हैं, नहीं इच्छा प्रेम होते तो नहीं देते हैं। कोई दबाव नहीं डालते हम लोग। और इससे पहले क्या काम करते थे? इससे पहले हम लोग गाइड का काम करते थे, अभी भी करते हैं। जो श्रद्धालु आते हैं, जो मेन मंदिर का दर्शन कराते हैं, जहां मोदी जी ने शिला पूजन किया था 2020 में 5 अगस्त को, जो नया राम मंदिर का उद्घाटन 22 जनवरी को अब की होगा। दोनों में कोई दिक्कत नहीं है, वो मिल जाता वो भी घुमा देते हैं इसको, फिर उसके बाद चंदन लगाने लगते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तिलक लगवाने वाले को भी अयोध्या आकर माथे पर श्री राम का तिलक लगवाना अच्छा लगता है और तिलक लगाने वाले इन लोगों को भी कोई खास मंत्र नहीं बोलना है, बस जय श्री राम कहा और सामने वाले के माथे पर लगा दी श्री राम की मुहर। सबसे पहले आगे ये लगा कि भगवान का नाम भर दिन में हजारों बार लेते हैं जय श्री राम का, और जो 2 रुपया 4 रुपया मिलता है उससे अपना भोजन पकाई कर लेते हैं, बस। स्कंद पुराण में बताया गया है कि अलग अलग अंगुली से तिलक लगाने का फल अलग अलग होता है। अनामिका शांतिदा प्रोक्ता, मध्यमायुष्करी भवेत, अंगुष्ठः पुष्टिदः प्रोक्ता, तर्जनी मोक्षदायिनी। अर्थात अनामिका से तिलक लगाने पर शांति, मध्यमा से आयु, अंगूठे से स्वास्थ्य और तर्जनी से मोक्ष की प्राप्ति होती है।
लेकिन अयोध्या आए अधिकांश लोगों को न तो इसकी कोई जानकारी है और न ही जो आपके माथे पर तिलक लगा रहा है उसे ही है। ज्यादा लोग आने लगे हैं तो चंदन टीका वाले का भी काम बढ़ गया है। लोग चंदन टीका भी बहुत ज्यादा लगाने लगे हैं। छोटे छोटे बच्चे भी लगाने लगे हैं। जिनको पढ़ने का समय है वे भी उनके गार्जियन यही काम करा रहे हैं। श्रद्धालु सोचते हैं कि बस तिलक माथे पर छप जाए, उंगली कोई भी हो, और लगाने वाला भी सोचता है पैसे वही मिलने हैं, तिलक चाहे अंगूठे से लगाएं, तर्जनी से या मध्यमा से। टीम न्यूज़ स्टेशन।